अयोध्या के वकीलों में इतना गुस्सा क्यों है? मीटिंग में आज क्या फैसला हुआ? अयोध्या कोर्ट में वकीलों से बात की हमारे संवाददाता पवन डारा ने। फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या में आज राम मंदिर के चंदा चोरों को लेकर एक विशेष बैठक हुई, जिसमें बहुत सारे फैसले लिए गए। फैसले भी लिए गए और मांग भी की गई। मांग ये की गई कि एसआईटी से न्याय नहीं होगा, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, एसआईटी की जांच को लेकर आज बार एसोसिएशन ने कहा कि ये काफी नहीं है। क्या क्या फैसले हुए? देखिए, ऐसा बैठक हुई थी। हम तो चूंकि देर में आए थे, बैठक में उपस्थित नहीं थे हम, लेकिन जैसा यहाँ मालूम चला आने के बाद कि अध्यक्ष जी ने काफी हंगामेदार बैठक हुई और यहाँ ये तय हुआ कोई भी अभियुक्तों का वकालतनामा नहीं लगाया। अदरवाइज अगर किसी ने मुकदमे लड़ने का प्रयास किया तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। जुर्माना होगा तो जो 5 लाख रुपए जमा करवाने की बात है तय हुआ। हम बैठक में थे नहीं, हमारे बाद में लोगों। आप थे बैठक में सर? जी जी। तो क्या चर्चा हुई? चर्चा हुई, जो आज अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, पूरे अधिवक्ता संघ बहुत सराहनीय कार्य है जो आज हमारे अध्यक्ष जी ने इस चीज को निर्णय लिया है। कोई भी अधिवक्ता फैजाबाद एसोसिएशन का अगर उन लोगों का मुकदमा देखने का कार्य करेगा, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और सारे अधिवक्ता ने इसका समर्थन दिया है। इसलिए हम सभी लोग अध्यक्ष जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये तो हुई बधाई और धन्यवाद की फॉर्मेलिटी। अब सवाल ये है कि एसआईटी की जांच पर भी शंका जाहिर की गई। क्या बातें हुई एसआईटी की जांच को लेकर यहाँ बैठक के अंदर? क्योंकि वो कानून है, संविधान के तहत जो है निर्णय लिया जा रहा है, उसके बाद क्या निर्णय आता है फिर वो सारे अधिवक्ता बंधु जैसे हमारे अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे उस हम लोग को वही सबसे सर्वमान्य है। सर, एसआईटी की जांच से वकील लोग संतुष्ट हैं या सीबीआई की जांच की जो बात अध्यक्ष कर रहे हैं उस पर सहमत है? मैं अध्यक्ष जी से और अधिवक्ता संघ के निर्णय से सहमत हूं, बस इतने कहना है। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे चंदा चोरी को? वकीलों ने ये बैठक क्यों बुलाने पर मजबूर हुए वकील? नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, वो सही है। भाई साहब, बैठक हुई तो क्या चर्चा हुई? पूर्व मंत्री जी बताइए। आपको बताइए, उनसे भी पूछे। देखिए, बैठक में ये चर्चा हुई कि ये हमारी आस्था का प्रश्न है, आस्था का विषय है। 500 वर्ष बाद ये स्थिति आई है, मंदिर बना। ये भगवान श्री राम की कृपा ही है कि आज ये बात उठी और मामला ये जो है सुर्खियों में आया। और जब से मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से आज तक पता नहीं कितना चोरी हो गई है। तो ये मुद्दा अपने आप में आस्था का विषय है, इसलिए वकीलों का निर्णय ठीक है, क्योंकि आस्था से बढ़ के कुछ नहीं है। हमारी आस्था का प्रश्न है। एक व्यक्ति, हमारा एक क्लाइंट होता है या कोई गरीब व्यक्ति होता है, पसीने की कमाई 10 रुपए का नोट पसीने से सना होता है, वो भगवान राम के गुल्लक में जाके डालता है। अगर ऐसे रुपए को किसी ने चुराया है तो वास्तव में उसने महापाप किया है। सवाल यहाँ चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका को लेकर भी उठे। भूमिका ऐसे है, जब अगर एक जिले का डीएम अगर चाह ले तो पूरे जिले में किसी बाबू और लेखपाल की हिम्मत नहीं कि 1 पैसा रिश्वत ले लेगा। अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री चाह ले तो प्रदेश में भ्रष्टाचार हो सकता है, कभी नहीं होगा। लेकिन अब प्रश्न इस बात का है कि हमारे यहाँ जो एसआईटी की जांच जो चल रही है, तो ठीक है, जांच अपनी जगह पर काम करेगी। प्रश्न इस बात का है, सब तो रिलेटेड है एक दूसरे से। एसआईटी, प्रदेश सरकार, योगी सरकार और केंद्र सरकार और जो चंपत राय जी और ये हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सीबीआई की जांच हम लोगों ने मांग की अध्यक्ष जी से कि सीबीआई की जांच कराई जाए। अध्यक्ष जी ने कहा, इस बात को सदन ने माना भी। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि केंद्र भी तो यही का है, केंद्र भी तो राज्य का है। अब प्रभु राम चाहेंगे ही तभी निष्पक्ष न्याय मिलेगा, बड़ी मछलियां फंसेंगी। आपको लग रहा है कि अभी तक का जो मामला एसआईटी में आया उसमें बड़ी मछलियां नहीं है? अभी बड़ी मछलियां फंसी नहीं है। आपको फिर मैंने बता दिया कि जब तक ऊपर का डीएम या मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा, जिले का एक लेखपाल 10 रुपया नहीं किसी से ले सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। सर, प्रस्ताव तो ये भी पास किया गया यहाँ पर कि इन तीनों के खिलाफ जिनका नाम लिया जा रहा है, अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस तरह की क्या तर्क यहाँ रखे गए वकीलों की इस बैठक में? देखिए, जब संघ की मीटिंग होती है तो सभी अधिवक्ता, क्योंकि संघ खचाखच भरा था, अपने अपने विचार रखते हैं। निर्णय हमारे अध्यक्ष जी करते हैं। जो अध्यक्ष जी का निर्णय आता है वही हमारे लिए सम्मान होता है। विचार हम लोग रखते हैं कि हाँ, ये चीजें होनी चाहिए, ये गलत है, ये
इन चीज़ों को अगर नहीं कोई सम्मिलित किया जाता है, जो बड़े नाम हैं इनको, तो हम लोग फिर अपने प्रक्रिया के तहत हम लोग भी उसको प्रक्रिया अपनाएंगे। और क्या प्रक्रिया अपनाएगा संघ? जी ने हमारे जो निर्णय दिया है कि अगर नहीं इनको नामित किया था, इनको उसमें शामिल नहीं किया था, तो हम लोग फिर न्यायिक प्रक्रिया अपना करके इनको शामिल कराएंगे। यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, एफआईआर दर्ज। अध्यक्ष जी का ऐसा निर्णय आया।